अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो नई एक्सरसाइज के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 6 है, क्लास 6। हमारा चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। एक्सरसाइज 6 एफ को स्टार्ट करने से पहले हम नंबर पैटर्न और सीक्वेंस को एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, जो बेसिकली हम अपनी प्रीवियस क्लास 5 में पढ़ चुके हैं। ओके, अगर नंबर सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं, एनी नंबर कैन बी अरेंज एज अ लाइन। कोई भी नंबर जो अरेंज इन अ लाइन किया जाए। सम नंबर्स कैन बी अरेंज एज रेक्टेंगल। कुछ नंबर्स को एज अ रेक्टेंगल भी अरेंज किया जाता है, और एज अ स्क्वायर और अ ट्राइंगल। रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल में हम नंबर्स अरेंज कर सकते हैं। लेट अस ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है इन फॉलोइंग नंबर्स का। जैसे यहाँ पर उन्होंने स्क्वायर नंबर्स और ट्राइंगल नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स को पैटर्न दिया है। 1, 2, फिर 3, फिर 4। तो अगला जो मेरा पास आएगा वो फिर 4 के साथ एक और 5वीं लाइन भी जुड़ जाएगी। इसी तरह ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और फिर मज़ीद ये 5। तो ये 15 हो जाएंगे फिर, और ये 16 से 20 हो जाएंगे। यानी अगले नंबर, अगर मैं दो स्क्वायर और ट्राइंगल नंबर्स की बात करूँ, टर्म टू टर्म रूल। लेट कंसिडर अ सेट ऑफ ऑड नंबर। सेट ऑफ नंबर रिटन इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। इस फॉर्म में कोई भी नंबर आपके पास लिखा हो वो सीक्वेंस कहलाता है। फिर ईच नंबर इज कॉल्ड द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हर नंबर जो है वो टर्म कहलाता है सीक्वेंस का। वी कैन फाइंड अ टर्म ऑफ सीक्वेंस बाय अप्लाइंग सर्टेन रूल। हम अगली टर्म मालूम कर सकते हैं इसी सीक्वेंस की, लेकिन अप्लाई करना पड़ेगा हमें एक सर्टेन रूल, यानी एक यकीनी रूल जो इस पर अप्लाई होता है। हर नंबर है, हर नंबर अपनी एक टर्म कहलाती है उस सीक्वेंस की। उस सीक्वेंस को टर्म को मालूम करने का अपना एक फॉर्मूला होता है। By identifying term to term rule, we can find the value of each term of a sequence if the previous terms are known. अगर हमें टर्म टू टर्म रूल आइडेंटिफाई हो जाए तो हम उसके ज़रिए कोई भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, चाहे कि हमें प्रीवियस वैल्यूज हमें पता हो या ना हो। द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज 1। हमें पहली जो वैल्यू दी हुई है सीक्वेंस में 1 दी हुई है। द रूल ऑफ फाइंडिंग द नेक्स्ट टर्म इज़ टू ऐड 2। अगले टर्म को, अगली फाइंड मालूम को मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस 1 में हमें ऐड कर देना होगा 2। अ टर्म टू टर्म रूल इज़ यू फाइंड टू द सक्सीव टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। टर्म टू टर्म रूल का इस्तेमाल करने का क्या है, क्या कि हम उससे अगली वैल्यू को मालूम कर सकते हैं सीक्वेंस की। तो उसके बाद अगर मैं पोजीशन टू टर्म रूल, एक तो आपकी टर्म टू टर्म रूल हो गई। अब बात करें पोजीशन टू टर्म रूल। A position to term rule define the value of each term in a sequence with respect to its position. हर नंबर अपनी एक पोजीशन रखता है, पहली वैल्यू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सो ऑन हमें पता है, ठीक है। तो वो nth टर्म कहलाती है। हमें किसी को भी मालूम करने के लिए nth टर्म को यूज़ करना होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं ना। क्वेश्चन 1 है मेरा, स्टेट रूल एंड राइट द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। हमें रूल बताना है और उसके बाद के नेक्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है। अच्छा, रूल जैसे मैंने आपसे कहा, हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर असेंडिंग ऑर्डर है तो मल्टीप्लिकेशन और प्लस वाला रूल अप्लाई होगा, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर है तो डिवीजन और माइनस वाला रूल अप्लाई होगा। तो हम पहले देखेंगे कि हमारे पास असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, और उसके अकॉर्डिंग हम इसके रूल को अप्लाई करेंगे। ओके जी, अगर मैं वैल्यू देखूँ तो 17, 19, उससे बड़ा 21, फिर 23, तो ये मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पे मुझे पता है या तो प्लस होगा या तो मल्टीप्लाई होगा। सो दोनों के बीच में नंबर फ़र्क अगर मैं मालूम करूँ कि 19 में से 17 को माइनस करें तो डिफरेंस ऑफ 2 आ रहा है। तो 19 में 2 प्लस करें 21, 21 में 2 प्लस किया 23, 23 में 2 प्लस किया 25। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है ऐड 2। तो नेक्स्ट टर्म्स अगर मैं बोलूँ, 5 लेने, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो हमने देख लिया, माइनस करवा कर देखा तो मेरे पास 2 आ रहा था बड़े से छोटे वैल्यू को, और हर एक में हमने 2 ऐड किया तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर एडिशन का रूल अप्लाई हो रहा है। तो 25 में 2 प्लस करेंगे तो 27, 29, 31, 33 एंड 35। नेक्स्ट में चलते हैं 31, 35, 39, 43 एंड 47, सो ऑन। इंक्रीजिंग ऑर्डर है हमारे पास, यानी कि असेंडिंग भी लिख सकते हैं आप,
और इंक्रीजिंग भी लिख सकते हैं आप, इट्स अप टू यू। तो नाउ 35 माइनस 31, 4 आ गए। तो 31 में 4 प्लस करेंगे 35, 35 में 4 प्लस किया 39, 39 में 4 प्लस किया 43, 43 में 4 प्लस करा 47। तो यहाँ पर भी ऐड हो रहा है आपके पास 4, 31, 35, 39, 43, 47। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 7 में 4 प्लस करें, ये हो जाएगा 51, 55, 59, 63 and 67। सो नेक्स्ट चलते हैं 52, 49, 46, 43 एंड 40। तो ये मेरे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो यहाँ मुझे डिवाइड या माइनस के रूल की तरफ जाना है। तो पहले माइनस करके देख लेंगे भाई। 52 माइनस 49, 3 आपके पास आ गया। तो 52 में से 3 माइनस करें अगर आप, फोर्टी नाइन में से 3 माइनस करेंगे आप तो 46, फिर 3 माइनस किया 43, देन 3 माइनस किया तो 40। तो मुझे पता है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 3 हो रहा है। सो 49, 46, 43, 40, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो 40 में से 3 आप माइनस करवा दीजिए तो ये हो जाएगा 37, 37 में से आप माइनस करवा दीजिए 3 तो 34, 34 में से 3 माइनस करवाने 31, 31 में से 3 माइनस करवाने 28, 28 में से 3 माइनस करवाने तो 25। ये आपकी नेक्स्ट की 5 टर्म्स आ गई। ओके, नेक्स्ट आपके पास 1, 4, 9, 16 एंड 25। तो ये आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये आपके पास प्लस या मल्टीप्लाई। आप 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 3, 3 में 4 प्लस करते हैं तो 7 होता है, लेकिन यहाँ पे 9 है तो यानी कि प्लस तो नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई की तरफ अगर हम जाएँ 1 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 में 9 मल्टीप्लाई, तो ये जो मल्टीप्लाई है 1, 4, 9, 16, 25 ये पावर्स हैं, यानी कि स्क्वायर नंबर्स हैं। तो हमें यहाँ पे स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ वाले। तो मुझे पता है 1, 4, 9, 16 यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय इट सेल्फ 16 एंड 25। तो मुझे पास है 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो अब यहाँ 6 का 36, 49, 64, 81 एंड 100। ठीक है, ओके जी। द लास्ट वन 0.005, 0.05, 0.55 एंड 50। छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी आपका असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें तो डेसिमल जितने डिजिट मूव हो रहा है, पहले डेसिमल यहाँ था, डेसिमल ने यहाँ से यहाँ मूव किया 1, फिर यहाँ से यहाँ मूव करा 1, फिर यहाँ से यहाँ मूव करा 1 एंड देन फिर 1, यानी कि ये मल्टीप्लाई, यानी असेंडिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई 10 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि डेसिमल हमारा जितना मूव कर रहा है उसके हिसाब से मैंने अंदाज़ा लगाया है यहाँ पर। ठीक है, मुझे 5 चाहिए, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है,
सो डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई किया 50 हो गया, 50 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 500, 5000, 50,000 and so on. ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है. राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस प्रोवाइडेड बाय द गिवन रूल. अब मुझे यहाँ पे रूल दिया हुआ है और मुझे nth टर्म यानी कि शुरू की फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है. और फर्स्ट 5 टर्म्स यानी कि मुझे पता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ की बात हो रही है. तो नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मुझे पता है. रूल मुझे यहाँ गिवन है, बस मुझे पुट करना है और आंसर को मालूम करना है. तो 4n यहाँ मुझे दिया हुआ है. अगर मेरी n मेरा पहला क्या है 1, तो 4n है तो मल्टीप्लाई कर रहा है 4, 1 लिख दूंगी तो 4 1 मेरे पास क्या हो जाएगा 4. n मेरा अगर सेकंड 2 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो जाएगा. n अगर 3 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 हो जाएगा. n अगर 4 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 हो जाएगा. n अगर 5 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 20 हो जाएगा. तो फर्स्ट 5 टर्म्स मेरे पास आ गई 4, 8, 12, 16 एंड 20. नाउ यहाँ पे भी मेरे पास n+3 है. सो n अगर मेरे पास 1 है तो 1 + 3 = 4. n अगर मेरे पास 2 है तो 2 + 3 = 5. n अगर मेरे पास 3 है तो 3 + 3 = 6. n मेरे पास अगर 4 है तो 4 + 3 7. एंड n अगर मेरे पास 5 है तो 5 + 3 8. ठीक है, तो सीक्वेंस मेरे पास बन जाएगा 4, 5, 6, 7 एंड 8. नाउ n अगर मेरे पास 1 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 - 1, 2 1 = 2, 2 - 1 = 1 हो गया. n मेरे पास अगर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 - 1, 2 2 = 4, 4 - 1 आपके पास हो जाता है 3. अगर n मेरे पास 3 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 - 1, 6 - 1 आपके पास हो जाता है 5. नाउ n = 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 - 1, 2 4 = 8 - 1, तो ये हो जाएगा 7. n = 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 - 1, 2 5 = 10, 10 - 1 हो जाता है आपके पास 9. तो नंबर ऑफ सीक्वेंस मेरे पास होता है 1, 3, 5, 7 एंड 9. सिर्फ n की जगह आपको 1 2 3 4 5 पुट करना है. जो भी एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है उसे एज इट इज आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आपका पैटर्न आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन है. मैंने कहा n मेरा 1 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 - 2, 5 - 2 आपके पास आ जाएगा 3. देन n = 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 - 2, 10 - 2 तो हो जाएगा आपके पास 8. n = 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 - 2, 15 - 2 तो हो जाएगा आपके पास 13. Now n = 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 - 2, 20 - 2 तो हो जाता है आपके पास 18. Now n = 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 - 2, 25 - 2 तो हो जाता है आपके पास 23. सीक्वेंस है 3, 8, 13, 18 एंड 23. नेक्स्ट है n = 1, so 3n यानी 3 मल्टीप्लाई 1 + 5, 3 + 5 = 8. Now n = 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + 5, 6 + 5 11. n = 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 + 5, 9 + 5 = 14.
Now n equals to 4. 3 multiplied by 4 plus 5. 12 plus 5 equals to 17. And n equals to 5. 3 multiplied by 5 plus 5. 15 plus 5 equals to 20. The sequence of numbers are 8, 11, 14, 17 and 20. Now 7n minus 4. So n equals to 1. 7 multiplied by 1 minus 4. 7 minus 7 minus equals to 3. n equals to 2. 7 multiplied by 2 minus 4. 14 minus 4 equals to 10. Now n equals to 3. 7 multiplied by 3 minus 4. So 21 minus 4. 17. Now n equals to 4. 7 multiplied by 4 minus 4. 7 4 the 28. 28 minus 4 equals to 24. n equals to 5. 7 multiplied by 5 minus 4. 7 5 the 35. 35 minus 4 equals to 31. The number of sequences are 3, 10, 17, 24 and 31. Now question number 3 मेरे पास given है find the 20th and 45th term of each of the above sequence. अब हमारे पास जो 6 सीक्वेंस हैं इनकी मुझे 20th और 45th यानी 45 जो टर्म है वो मालूम करनी है. तो पहले मेरे पास 4n है. 4n है तो 4 पहले मैं 20 मल्टीप्लाई करूँगी. 4 मल्टीप्लाई बाई 20 तो ये पहली हो जाएगी मेरे पास 80. एंड सेकेंड है 4 मल्टीप्लाई बाय 45 तो 4 5 द 20 एंड 18 तो मेरे पास 80 एंड 180 दो टर्म आ गई. 20th टर्म जो है वो 80 हो और 45th टर्म यहाँ पे लिख सकते हैं आप 20th और 45th दोनों ही टर्म आ गई मेरे पास 80 एंड 180. इसी तरह यहाँ पर 20 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 23 एंड 45 प्लस 3 तो ये हो जाएगा आपके पास 48. तो 23 एंड 48. ओके जी. इसमें 20 टर्म अगर हम देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 1 40 माइनस 1 39 एंड 45th है सो 2 मल्टीप्लाई बाई 45 एंड माइनस 1 2 5 द 10 तो 90 माइनस 1 तो ये हो जाएगा आपका 89. तो 39 एंड 89 आपकी टर्म हो जाएगी. तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 2 100 माइनस 2 सो 98 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 45 एंड माइनस 2 5 5 द 25 5 4 द 20 225 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 223. तो 98 एंड 223. नेक्स्ट आपके पास है 3 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 5 60 प्लस 5 तो हो जाएगा 65 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 45 प्लस 5 3 5 द 15 3 4 द 12 एंड 1 13 135 प्लस 5 140. सो दो वैल्यूज जो मेरे पास आई हैं 65 एंड 140. नाउ 7 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 4 so 140 minus 4 so 136. Now 7 multiplied by 45 minus 4 7 5 is 35 7 4 is 28 305 15 minus 4 so ये हो जाएंगे 311. So 136 and 311 ये 20th. अब यहाँ लिख लें खुद से ये 20th टर्म है और ये 45th टर्म है आपकी. ओके ना क्वेश्चन 4 है आपके पास है. इन अ बुक स्टोर 8 बुक्स वर सोल्ड ऑन डे 1. एक बुक स्टोर में 8 बुक्स सोल्ड हुई हैं डे 1 में. 13 बुक्स ऑन डे 2 13 बुक्स डे 2 में.
18 बुक्स ऑन डे 3, 18 तीसरे दिन। हाउ मेनी बुक्स विल बी सोल्ड ईच डे फॉर द नेक्स्ट 3 डेज। अब हमें नेक्स्ट 3 डेज बतानी है कि नेक्स्ट 3 डेज वो कितनी बुक्स जो हैं वो सोल्ड होंगी। सो 3 दिन मुझे बता दिए हैं, नेक्स्ट 3 डेज़ का मुझे और मज़ीद सीक्वेंस यहाँ बताना है। तो अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ तो 8, 13 एंड 18। इसकी अगर जब मैं बात करूँ तो ये मुझे पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई या प्लस वाला रूल अप्लाई होगा। तो अगर मैं 13 में से 8 माइनस करूँ, 5 बचे, ठीक है। तो 8 में 5 प्लस करेंगे 13, 13 में 5 प्लस करें 18। तो मुझे पता है यहाँ पे मुझे ऐड करवाना है 5। तो 8, 13 एंड 18 के बाद 1, 2 और 3 टर्म मुझे मज़ीद चाहिए। तो 18 में 5 प्लस करेंगे आप 23, 23 में 5 प्लस करेंगे 28, और 28 में 5 प्लस करेंगे तो 33। तो नेक्स्ट 3 डेज़ की आपके पास बुक्स की सोल्ड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, सारा इज़ गिविंग मनी टू बाय अ साइकिल। सारा इज़ सेविंग मनी टू बाय बाईसाइकिल। सारा सेविंग करी मनी बाईसाइकिल खरीदने के लिए। शी सेव ₹5,000 इन द फर्स्ट वीक एंड लेटर एड ₹1,500 एवरी वीक फॉर द नेक्स्ट 10 वीक्स। हाउ मच मनी शी सेव्ड। पहले वीक में उसने 5,000 सेव किए, और उसके बाद हर हफ्ते वो 1,500 रुपये नेक्स्ट 10 वीक्स के लिए ऐड करती रही। हाउ मच मनी हैज़ शी सेव्ड। उसने टोटल कितने पैसे सेव किए हमें ये बताने हैं। सो वो सेव कर रही है, उसने पहले वीक में 5,000 रुपीज़ सेव किए, और उसके बाद वो हर हफ्ते 1,500 रुपये सेव करती है, और उसने वो ये काम जो किया है वो नेक्स्ट 10 वीक्स तक किया है। तो उसने पहले हफ्ते में 5,000 सेव किए, तो 10 में से हम एक हफ्ते को माइनस कर देंगे तो टोटल हमारे पास कितने वीक बचे पीछे, 9 वीक्स। तो 1,500 को हम पहले 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 13,500 रुपये। अब ये 13,500 और 5,000 इन दोनों अमाउंट को मैं प्लस करवा दूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 13,500 में 5,000 में तो 18,500 रुपये जो है उसने टोटल सेव किए हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6F जो है वो कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो सब लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब